दोस्तों जियो ब्लैकरॉक के जो सीआईओ साहब हैं ऋषि कोहली जी, उनकी तरफ से मार्केट को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बताया है कि मार्च 2026 तक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है। और देखिए, ये जो ऋषि कोहली जी है ना, ये कोई आम पर्सन नहीं है, बहुत एक्सपर्ट और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। और इनकी पहले भी की हुई बहुत सारी भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो कि काफी ज्यादा सटीक बैठी हैं। तो इन्होंने मार्केट को लेकर क्या कहा है, इसके ऊपर बात करेंगे, हमारा क्या मानना है उसके ऊपर ही बात करेंगे मार्केट को लेकर। दूसरी बात, अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर ना हर जगह गिरावट देखने को मिली। क्या निफ्टी 50, क्या सेंसेक्स, क्या बैंक निफ्टी, क्या स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, सबके अंदर गिरावट हुई है, भरपूर हुई है। और 26,000 से फिर से नीचे आ गया एक बार मार्केट। तो भाई हमारे लिए क्या बात है, ये अच्छी है, बुरी खबर है, क्यों गिरी है, कब तक गिरेगी, बिल्कुल बात करने वाले हैं। एक्चुअल में इसका रीजन क्या है उसे जानने की कोशिश करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। और तीसरा, क्वार्ट म्यूचुअल फंड हाउस ने फिर से अपने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स जो है शामिल करे हैं और कुछ स्टॉक्स उठाकर बाहर कर दिए हैं। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं तो आपको एक थोड़ा सा संकेत मिल सकता है कि भैया आपका जो चुनाव है अच्छा है या बुरा है। और साथ में क्वांट फंड वालों के लिए बहुत बहुत सारी चीजें हैं और जानने के लिए, वो भी आप देखिएगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। बाकी स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि आपके इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको सुगम बनाए और बेहतर बनाए। उसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा आपके लिए सपोर्ट है और हमारी जो वीडियोस है उसी के लिए अग्रसर है। आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये पूरी की पूरी जो कहानी चल रही है ये हो क्या रही है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप ना मार्केट का स्टेटस देखिए। ये देखिए निफ्टी 50 कितना पॉइंट गिरा हुआ है, 225 पॉइंट आज गिरा है। करीबन तकरीबन आप मान लीजिए 1% के आसपास गिरावट हो गई है। ये क्या देखिए, बैंक निफ्टी, इसके अंदर भी 0.90% की गिरावट है, 538 पॉइंट गिरी है। उसके बाद देखिए मिड कैप, मिड कैप के अंदर करीबन करीबन 1.83% की गिरावट हुई है। इसके अलावा आप देखिए स्मॉल कैप, ये रहा भैया स्मॉल कैप इंडेक्स, इसके अंदर 2.61% की गिरावट हुई है। आप सोचो। लेकिन अगर ये वाला जो इंडेक्स है स्मॉल कैप 100 है, मैं आपको स्मॉल कैप 250 इंडेक्स दिखाता हूँ, उसके अंदर क्या गिरावट है उसको देखते हैं। उसके अंदर 2.27% की 374 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। अरे भाई आप देखो, स्मॉल कैप इंडेक्स 16,120 पॉइंट पे आ गया यार। आप सोचो इतनी ज्यादा गिरावट। और अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप इंडेक्स की, अगर आपके सामने देखो मैं डेटा प्रेजेंट करूं ना, तो जो पिछले 52 वीक का, पिछले एक साल का जो लोएस्ट था वो 13,314 पॉइंट्स था और 18,500 हाई गया था। तो अब ये समझो कि यार ये 16,120 पे चल रहे हैं। कमाल ही कर दिया, मतलब बहुत बुरा हाल चल रहा है भाई। क्या करें क्या नहीं करें। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ना, मेरी जो वीडियो है किसी भी तरीके से डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, और ना ही आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ना वो आपको ना पॉजिटिविटी से भर देंगी। और मेरा जो काम रहता है वो ये रहता है कि भाई आपको ना, जो आप इधर उधर से जो नेगेटिव वीडियो देखकर आते हैं, थंबनेल देखते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो कम कर पाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर नेगेटिव तो आपने सब सुन लिया। अब मेरी जो वीडियो है उसके अंदर आप थोड़ी सी पॉजिटिव चीज सुनिए, तो आपके जो दिल है उसको थोड़ी सी शांति मिलेगी एक्चुअल में है क्या। देखिए, ऐसा था कि पिछले हफ्ते पुतिन साहब थे, वो आए थे, और उसके आने के बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड मीडिया, अमेरिका, पूरा यूरोप, इंक्लूडिंग चाइना और पाकिस्तान, सबकी नजर जो थी वो इंडिया और जो हमारे पुतिन साहब है रशिया, इन दोनों के जो पूरे डायलॉग हुए हैं, इनके बीच में जो ट्रेड डील हुई है, डिफेंस डील, जो कुछ भी हुई है उसके ऊपर थी। और मुझे ये 101% पता था कि जब ये जाएंगे और मंडे को मार्केट खुलेगी तो इसका इम्पैक्ट देखना को मिलेगा मिलेगा, क्योंकि ट्रम्प चाचा अपना कुछ ना कुछ खाता खोल के बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट चालू कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें स्टार्ट कर देंगे जिससे कि भारत की जो मार्केट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, अभी इस तरीके से तो उन्होंने अभी कुछ बयानबाजी करनी शुरू नहीं करी है, लेकिन वो करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, आने वाले इस हफ्ते के अंदर हो सकता है कि आपको उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे कमेंटबाजी करने को शुरू हो जाए जिससे कि इंडिया को नुकसान हो। ऐसा पूरे चांसेस है, इसलिए आप घबराइएगा मत। मार्केट एक आध दिन और गिर सकती है अगर उनका कमेंट आता है तो। दूसरी बात,
गिरने का कारण है एक तो जो FIIs है उनकी भैया बिकवाली हुई है, छोड़ के भागे हैं, वो निकाल के भागे हैं पैसा। दूसरी बात, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। अगर आप रुपया देखेंगे ना, ये देखिए आपको, देखिए 90 रुपए 6 पैसे पे चल रहा है। आप सोचो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इससे पहले भी 90 रुपए 17 पैसे पे पहुंचा था 3 दिसंबर को, और अब दोबारा से 90 रुपए 6 पैसे पे पहुंच गया। तो मतलब कहने का ये है कि 90 रुपए तो फिक्स हो चुका है, अब नीचे नहीं आएगा रुपया। अगर डॉलर के सामने रुपया एक बार ऊपर चढ़ गया तो यार फिर नीचे कहाँ आता है, हल्का फुल्का नीचे आ जाएगा, 1 रुपया नीचे डाउन हो भी जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। रुपए की वैल्यूएशन में समझ लीजिए गोल्ड और सिल्वर के प्राइस की तरह है, एक बार चढ़ गई तो फिर नीचे नहीं आती जल्दी। तो भाई ये चीज है, रुपया हमारा बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। पूरे एशिया के अंदर सबसे बेकार प्रदर्शन करने वाली करेंसियों में बन चुका है हमारा रुपया, आप सोचो। इसी चीज को देखते हुए जो RBI है उन्होंने जो रेपो रेट थी वो 0.25% से कम भी करी थी, इसी का इम्पैक्ट था। उसके बाद भी इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। चलिए, ये जो आपको गिरावट दिख रही है ना ओवरऑल, ये दिख रही है डोनाल्ड ट्रंप, यूरोप, इन सब चीजों के, इन्होंने जो पूरी की पूरी जो खिचड़ी पकाई थी भारत को लेकर, ये पूरी की पूरी आप समझ लो तैयार बैठे हैं नए टैरिफ, नई चीजें अनाउंस करने के लिए। हो सकता है भाई यूरोप भी कुछ ना कुछ कोई ऐसा कार्यवाही कर दे भारत के खिलाफ जो कि सही ना हो। तो इसलिए आपको ये सब चीजें देखने को मिलती रहेंगी। और मैंने आपको कई बार बताया वीडियो में, ये आने वाले 3 साल तक चलता रहेगा। जब तक डोनाल्ड ट्रंप सीट पे बैठे हैं ये सब चीजें चलती रहेंगी। मार्केट उस तरीके से नहीं भागेगी जिस तरीके से भागनी चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए आप रेडी रहिए। बाकी हाँ, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि आप सोचो कि मार्केट के अंदर आपको मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो भाई आप उसको ग्रैब करो। आप ना उसको देखकर टेंशन मत लो, ये मत सोचो। मार्केट का ये ना एक तरीके से फितरत है, जैसे सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है ना, इसीलिए मार्केट भी एक दिन गिरती है, फिर उठती है, फिर अगले दिन गिर जाती है, फिर उठ जाती है। ये भैया प्रकृति का नियम है। तो आप इन सब चीजों को समझ के रखिए, ये सब चीजें चलती रहेंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपने थंबनेल देखे थे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्रैश आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो सब चीजें बेकार की बातें हैं। व्यूज बटोरने के लिए है, TRP बढ़ाने के लिए, बस उन सब चीजों को दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा मार्केट को लेकर। देखिए, लेकिन ना एक दुविधा की बात है, वो है स्मॉल कैप इंडेक्स 16,120 पॉइंट गिर गया। तो स्मॉल कैप इंडेक्स को लेकर, इनके स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर मैं अलग से पूरी की पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। अपना पूरा का पूरा जो मेरा एनालिसिस है ना, प्रॉपर एक वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा आपके लिए लेकर आऊंगा। एक आध दिन लगेगा मुझे इन सब चीजों के लिए, मैं पूरा का पूरा पहले वर्किंग करूंगा, उसके लिए आपके बाद वीडियो लेकर आऊंगा। तो इसलिए आप बने रहिएगा उस वीडियो के लिए, इंतजार कीजिएगा उस वीडियो का। अभी अब सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे ऋषि कोहली जी हैं, जियो ब्लैक रॉक वाले, उनका क्या कहना है, उनका मानना क्या है इसके बारे में, वो जानते हैं। देखिए, मेरा क्या मानना था वो तो मैंने आपको बता दिया, ये सब चीजें चलती रहेगी। अब आप देखो ऋषि कोहली जी क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मार्केट टू ट्रेंड हायर टिल मार्च। जियो ब्लैक रॉक के जो CIO साहब हैं वो कह रहे हैं कि लार्ज कैप मिड कैप आउट परफॉर्म स्मॉल कैप। देखिए, एक चीज है, सबसे पहली बात, जो आप अभी अनिश्चितताएं चल रही है ना सारी की सारी, उस चीज को देखते हुए ऋषि कोहली जी का कहना है कि मार्च तक जो है ना मार्केट वो ऊपर ही जाएगी। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च से दिसंबर पड़ा है, 4 महीने। ये कह रहे हैं कि मार्केट अभी मार्च तक ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आने वाली। ये कह रहे हैं CIO साहब। पहली बात, मैं भी आपको ये कह रहा हूँ, बढ़ेगी लेकिन स्लो बढ़ेगी, गिरेगी फिर बढ़ेगी, फिर गिरेगी फिर बढ़ेगी। आज 26,000 से नीचे आ गया, 1-2 दिन में दोबारा से 26,000 से ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। इन्होंने ये कहा है कि लार्ज कैप जो है और मिड कैप जो है वो स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म कर रहा है अभी के समय में। लार्ज कैप भी बढ़ रहा है, मिड कैप भी बढ़ रहा है, लार्ज कैप मिड कैप दोनों बढ़ रहे हैं और स्मॉल कैप गिर रहे हैं। ये एक जो इन्होंने पॉइंट रखा है, ये देखने वाली बात है। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, इसको मेरा जो एनालिसिस की वीडियो में लेकर आऊंगा ना स्मॉल कैप वाली, उसके अंदर मैं इनबिल्ट कर दूंगा इसको, सारी चीजें उसके अंदर इनबिल्ट करके फिर आपको बताऊंगा कि भाई एक्चुअल में ऐसा क्यों है, क्यों स्मॉल कैप कंपनियां बढ़ रही हैं, क्यों लार्ज कैप और मिड कैप को बीट नहीं कर पा रही है रिटर्न्स के मामले में स्मॉल कैप। इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि पूरी की पूरी वर्किंग करने में, पूरी की पूरा एनालिसिस करने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, मैं अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन हाँ, आप देखिए, उनका भी मानना यही है, ऋषि कोहली जी का, भाई मार्केट अभी मार्च तक बढ़ेगी। मार्च तक नहीं बढ़ेगी,
अब आने वाले साल 2 साल तक मार्केट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। रीजन वही है, स्लो बढ़ेगी, गिरेगी, फिर बढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर बढ़ेगी, बड़ा क्रैश नहीं आएगा। चलिए अब चलते हैं, हमारे जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है उन्होंने जो चेंजेस करे हैं मार्केट को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं, उसे समझते हैं। उससे पहले भैया वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर 2026 आने वाला है, तैयार हो जाइए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है आपके लिए। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय है। आप सिर्फ 999 रुपये में 999 में करा सकते हैं। चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे जो ये क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस वाले हैं, ये हर महीने ना कुछ करते रहते हैं, किसी के अंदर स्टेक बढ़ा देते हैं, किसी में स्टेक घटा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब इन्होंने क्या करा है, इनका कहना यह है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, इन्होंने एनबीसीसी, पी फाइजर और 13 स्टॉक्स में क्या करा है, इसके अंदर पोजीशन के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। अब कौन कौन से हैं ये देखते हैं। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि एनबीसीसी, पी फाइजर और आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड, ये एलिवर्स लाइफ साइंस, BASF इंडिया, बेयर क्रॉप साइंस, डिजिटाइट सोल्यूशन, HFCL, एथोस NCC और पॉली मेडिक्योर, सन टीवी नेटवर्क, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। इन्होंने इनके अंदर क्या करा भाई, जो स्टेक वगैरह है उनको बढ़ाया है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं इसके अंदर, ये कह रहे हैं कि भाई जिनके अंदर इन्होंने 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर इन्होंने अपना जो एक्सपोजर है उसको घटाया है। अब वो कौन से हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं भैया जिनके अंदर इन्होंने स्टॉक वगैरह जो है घटा दिया है। देखिए इनका कहना है कि इन्होंने 3 स्टॉक्स हैं, बाटा इंडिया, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ओरिएंटल होटल्स, इनके अंदर इन्होंने स्टेक्स को घटा दिया है। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है, आपको समझिएगा। जिसमें स्टेक बढ़ाया है, ऑब्वियस सी बात है, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इसके अंदर रिटर्न्स वगैरह अच्छे मिल सकते हैं। क्वांट वालों को मानना है ऐसा, जिनको घटाया है उसके अंदर लग रहा है कि भाई ये परफॉर्मेंस वगैरह ठीक नहीं आ रही है, इसलिए इन्होंने घटाया है। सिंपल सा ही रीजन होता है, और कोई रीजन नहीं है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा अगर अभी तक नहीं दबाया है तो।